दोस्तों, अगर आप लोग मार्केट में एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो जो बजट में भी हो लेकिन गेमिंग का एक बढ़िया एक्सपीरियंस करा दे, तो शायद आप लोगों की तलाश यहाँ पे खत्म हुई। ये है नया एसर का ALG लैपटॉप जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और इस लैपटॉप की खास बात है कि 13 जनरेशन इंटेल कोर i5 के H सीरीज प्रोसेसर के साथ आता है। H सीरीज का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, H का मतलब एक हाई परफॉर्मेंस होता है, यानी कि लैपटॉप इंटेंस वर्कलोड को तो हैंडल कर ही लेगा। प्लस आपको अगर बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए विथ हाई FPS के साथ, तो वो भी प्रोवाइड करेगा। और हाँ, गेमिंग लैपटॉप में मुझे पता है आप लोग की डिमांड रहती है कि ग्राफिक कार्ड कौन सा दिया जा रहा है, तो यहाँ पे Nvidia RTX 3050 GPU विद 6GB GDDR6 VRAM के साथ। यहाँ पे जितने भी दूसरे कॉम्पिटिशन के लैपटॉप है ना, ज्यादातर के अंदर मोस्टली आपको सिर्फ 4GB VRAM ही देखने को मिलती है, लेकिन ये 6GB VRAM के साथ आ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, जहां दूसरे कंपटीशन में सिर्फ 8GB रैम आती है, ये 16GB रैम के साथ आ रहा है विद 512GB के SSD के साथ। और ओवरऑल पैकेज इतना बढ़िया इन्होंने डिजाइन किया कि यहाँ पे आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि बजट के अंदर एक प्रीमियम एक्सपीरियंस गेमिंग का प्लस वर्क का ये है। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप यहाँ पे कर सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ इसके ओवरऑल डिजाइन फॉर्म फैक्टर लुक्स की। देखो, देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, स्लीक है, 512GB की SSD है, जिसके अंदर आपको 3500 Mbps की स्पीड देखने को मिल रही है। बेंचमार्क करके हमने टेस्ट किया, जो कि काफी सही रहती है। और वही बात करें गेमिंग में, तो गेमिंग के अंदर जब Nvidia RTX 3050 और 144 हर्ट्ज का IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पे जब कंबाइन होता है ना, तो आपको बहुत ही बढ़िया फ्रेम रेट देखने को मिलते हैं और व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे मिलते हैं और कलर्स भी आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। इवन अगर मैं गेम प्ले एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, तो ऑब्वियसली 144 हर्ट्ज पे आप जितने भी अपने हाई FPS वाले गेम होते हैं ना, CS:GO, Valorant, इनको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और रिसेंटली लॉन्च GTA 5 का जो इनहेंस्ड वर्जन आया है, जो अभी रिसेंटली रॉकस्टार गेम्स ने रिलीज किया है, जिसके अंदर रे ट्रेसिंग GTA 5 के अंदर आ गई है, उसे भी मैंने टेस्ट किया। हाई RT सेटिंग के अंदर ये लैपटॉप इजिली 80+ FPS डिलीवर कर रहा था, जो बहुत सही होता है। और यहाँ पे रे ट्रेसिंग बहुत अच्छे तरीके से इनेबल थी। इवन रे ट्रेसिंग को और टेस्ट करने के लिए Forza Horizon 5 को भी इंस्टॉल किया, जिसके अंदर आपको इजिली 90+ FPS देखने को मिल रहा है विथ हाई प्रीसेट्स एट रे ट्रेसिंग इनेबल। तो आप उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं, किसी को अगर गेमिंग करनी है, हाई FPS गेमिंग करनी है या रे ट्रेसिंग में लेटेस्ट गेम्स को एंजॉय करना है ना, ये लैपटॉप बहुत अच्छे तरीके से आपका साथ यहाँ पर दे देगा। और 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले पे गेम खेल के आपको काफी ज्यादा यहाँ पे मजा आ जाएगा। लेकिन बात की जाए तो हर कोई लैपटॉप सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं लेता, कई सारे लोग यहाँ पे वर्क करने के लिए भी लेते हैं, यानी कि काम करने के लिए, कई लोग स्टडी पर्पस के लिए भी लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये लैपटॉप वहां भी बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने Adobe Premiere Pro को टेस्ट किया 4K वीडियो एडिटिंग के लिए, काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था और बहुत अच्छे तरीके से फाइल को रेंडर भी कर सकता है। इवन 4K वीडियोस को आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। इवन कोई अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में Adobe Photoshop चलाना चाहता है, तो Adobe Photoshop भी स्मूथली रन करता है। मल्टीपल लेयर्स के साथ आप इस पे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली 16GB की रैम ये इजीली हैंडल कर लेती है। 13 जनरेशन का Intel Core i5 प्रोसेसर है H सीरीज का, वो भी काफी एडवांस है। और ऑब्वियसली Nvidia का RTX 3050 GPU है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो उससे देख के आप लगा सकते हैं कि परफॉर्मेंस के अंदर आप गेमिंग कर ले, वर्क कर ले, कोई ऐसी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन गेमिंग लैपटॉप के साथ एक बात रहती है कि आपको परफॉर्मेंस तो मिल जाती है, लेकिन कूलिंग का क्या? क्योंकि अक्सर हमें पता है, कभी भी लैपटॉप के ऊपर अगर इंटेंस वर्क किया जाए या फिर इंटेंसिव गेमिंग की जाए, तो यहाँ पे लैपटॉप हीटअप होने लगता है। और अगर हीटअप होगा तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस तो यहाँ पे गिरेगी। लेकिन बात की जाए तो एसर ने काफी सही काम किया इसकी कूलिंग के अंदर। यहाँ पे आपको डुअल फैन डिजाइन देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको डुअल इनटेक और क्वाड एग्जॉस्ट कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये एक्सटेंडेड गेमिंग सेशन के अंदर भी एसर ALG बहुत अच्छी तरीके से कूल रहेगा और आपको लैग फ्री परफॉर्मेंस मिलेगी। इवन अगर आप में से कई सारे लोग बेंचमार्किंग के अंदर इंटरेस्टेड है, तो बेंचमार्क के अंदर PC Mark 10 भी रन किया, यहाँ पे इजीली 6000+ का स्कोर आया था। और यहाँ पे 3D Mark 10 को रन किया 3D ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, उसके अंदर 5100+ का स्कोर यहाँ पे आपको देखने को मिला था, जो कि इंप्रेसिव हो जाता है यहाँ पे। वही बात करें डिजाइन की, तो हाँ यार, गेमिंग लैपटॉप पावरफुल भी और स्टाइलिश भी लगता है। और एसर ALG की बात है कि प्रीमियम स्टील ग्रे मेटल फिनिश के साथ आता है, ये स्लीक है, ड्यूरेबल है, डिजाइन इसका काफी सही है। इवन बात की जाए तो इस लैपटॉप का जो वेट है वो भी अंडर 2 किलोग्राम है। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका आसान है कि आपसे अगर सिंगल फिंगर से अगर ओपन करना चाहे तो भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। ये वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी सही है।
और इसको हल्का भी बनाए, क्योंकि अक्सर गेमिंग लैपटॉप बहुत ज्यादा बल्कि भारी हो जाते हैं। अंडर 2 किलोग्राम्स में आप इसे लाइट वेट आसानी से कैरी कर सकते हो, और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, आप इसको कॉलेज में भी कैरी करना चाहते हैं, तो भी ये लैपटॉप काफी सही चॉइस यहाँ पे हो जाता है इधर। इसी के साथ ही लैपटॉप की एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे को लगी वो था इसका कीबोर्ड। यहाँ पे आपको मल्टी कलर RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप मल्टीपल कलर्स को चूज कर सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको कौन सा कलर चाहिए, और अपने गेमिंग मूड के हिसाब से कलर चूज करना काफी सही चॉइस हो जाता है। और हाँ, बैकलाइट कीबोर्ड की खास बात ये रहती है कि अगर आपको काम करना है अंधेरे में, तो भी इसका जो कीबोर्ड होता है काफी अच्छे तरीके से मदद करता है। मल्टी कलर कीबोर्ड देना काफी अच्छा था। इवन ट्रैक पैड की क्वालिटी भी काफी सही है, और इवन जो ट्रैक पैड के जेस्चर्स होते हैं वो भी ये लैपटॉप बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। इसके साथ ही कनेक्टिविटी में बात करें तो इसके अंदर आपको एक ईथरनेट RJ45 पोर्ट है। यहाँ पे आपको 1 HDMI पोर्ट है, जिससे आप एक्सटर्नल मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 USB 2.0 का टाइप ए पोर्ट है, 1 USB 3.2 टाइप ए पोर्ट है, और 2 USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है। यहाँ पर आपको एक माइक जैक और एक स्पीकर के आउटपुट का जैक भी आपको देखने को मिलता है। तो यार, कनेक्टिविटी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल USB टाइप ए से लेकर आपको टाइप सी पोर्ट भी आपको देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से ओवरऑल पोर्ट्स के अंदर तो कनेक्टिविटी काफी अच्छे तरीके से दे रखी है इन्होंने। इसके साथ ओवरऑल बात करें तो जो लैपटॉप है ना Acer LG, इसके बारे में बोलना चाहूंगा कि एक परफेक्ट ब्लेंड है, जहां पे आपको प्राइस और परफॉर्मेंस का ना काफी सही चीज देखने को मिल रही है। इसके अंदर पावरफुल हार्डवेयर मिल रहा है, और देख के ऐसा लग रहा है कि अगर आप मार्केट में तलाश कर रहे हो एक ऐसा लैपटॉप जो जेन्युइनली अच्छा हो, क्योंकि जेन्युइनली मेरे को लैपटॉप यहाँ पे काफी पसंद आया था, क्योंकि प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको फीचर्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसका जो ऑफिशियली जो प्राइस है वो है 64,999। अगर आप इस लैपटॉप को देखना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, उसका जो लिंक रहेगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस मॉडल को आप देख सकते हैं। और एक अच्छी बात इसकी लगी मेरे को कि लिटरली गेमिंग का अगर किसी को बजट में अगर एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए वो ले सकता है, प्लस किसी को अगर हैवी ड्यूटी वर्क करना है, वीडियो एडिटिंग 4K में काम करना है, प्रीमियर प्रो जैसे हैवी सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी चलाने हैं, वो भी कर सकता है। और जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं, अगर उन्हें अपने कोडिंग के प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए, एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए, उसके लिए भी इस लैपटॉप को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ओवरऑल लैपटॉप मेरे को काफी सही लगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, और जेन्युइनली भी मेरे को प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी पसंद आया था। और इस लैपटॉप को पिछले कुछ समय से यूज कर रहा हूँ, जिसके अंदर गेमिंग भी करी, मल्टीटास्किंग भी करी है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो खैर, अगर आप इस लैपटॉप को लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट यहाँ पर निकल कर आए। आपका जो ओपिनियन नीचे कमेंट बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।